एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजे थे, माता रुक्मणी थी और नारद जी आ गए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी जय हो, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। भगवान ने कहा, पूछो। प्रभु आपकी माया क्या है, आप जरा अपनी माया के बारे में बताइए। भगवान बोले, अच्छा चलो नारद जी, हम माया के बारे में बाद में बताएंगे, पहले हमारे संग घूमने चलो। आज नारद जी भगवान के संग घूमने गए द्वारिका के बगीचे जंगलों में। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ एक नारद जी हैं और एक भगवान श्री कृष्ण हैं। दोनों लोग रथ पर चढ़े और चले। रथ को बीच जंगल में छोड़ा और भगवान नारद जी को लेकर पैदल 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 चले। नारद जी और भगवान श्री कृष्ण जंगल में प्रवेश कर गए, दोनों पैदल पैदल। भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यास लगी तो भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी हमें बड़ी प्यास लगी है, कुछ पानी का बंदोबस्त कीजिए, पानी पिलाइए। नारद जी बोले, प्रभु आप इसी पेड़ की छांव में विराजिए, हम अभी पानी लेकर आते हैं। भगवान उसी पेड़ की छांव में बैठे हैं और नारद जी पानी लेने गए। पानी लेने गए, दूर दूर तक पानी कहीं मिला नहीं। एक छोटा सा गांव उस जंगल के बीचों बीच नारद जी को दिखा। नारद जी को लगा, वाह जरूर यहां पर पानी मिलेगा। तो उस गांव में पहुंचे तो वहां एक सुंदर सी स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। नारद जी ने कहा, देवी थोड़ा सा जल हमें भी पिलाओ। उस कन्या ने नारद जी को देखा और नारद जी ने उस कन्या को देखा। दोनों की आंखें मिली और दोनों में प्रेम हो गया। पानी उस महिला ने नारद जी को पिलाया और नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? उस स्त्री ने बोला कि मैं यहाँ के राजा की बेटी हूं। नारद जी बोले, वाह हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। उस कन्या ने कहा, ठीक है हमारे पिताजी से आप पूछ लीजिए, वो तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। अब नारद जी गए और लड़की के पिता से प्रस्ताव रखा कि आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, हम विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, लड़की का पिता भी सोचा कि ऐसा लड़का कहां मिलेगा, नारद जी। अब नारद जी से अच्छा कौन होगा, तो नारद जी से उन्होंने विवाह कर दिया। विवाह हुआ। अब नारद जी रहने लगे आनंद से गृहस्थी में। अच्छा, नारद जी आए थे पानी लेने, नारद जी आए थे भगवान के लिए पानी लेने, पर वो भूल गए पानी वानी भगवान को और गृहस्थी में चले गए। कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद नारद जी के यहाँ उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उनकी एक सुंदर सी बेटी हुई। दोबारा उनकी पत्नी कुछ वर्षों बाद गर्भवती हुई और उनके सुंदर सा बेटा हुआ। अब नारद जी गृहस्थ का आनंद ले रहे हैं, तभी क्या हुआ, जो नारद जी के ससुर थे उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, नारद जी के ससुर के कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी और बेटी भी नारद जी को ब्याही गई। तो अब उस राज्य के राजा कौन बने, तो नारद जी को राजा बनाया गया। अब नारद जी राजा बन गए और राज गद्दी पर बैठकर उनकी एक बेटी एक बेटा और सुंदर सी पत्नी बड़े आनंद से वो रहने लग गए। राज गद्दी पर बैठे हैं राजा और प्रेम से राज सत्ता चलाने लग गए। तभी एक दूसरे राजा ने अटैक कर दिया नारद जी के राज्य पर, और नारद जी को युद्ध का कोई अनुभव तो था नहीं, क्योंकि वो तो संत आदमी थे और संत लड़ना भिड़ना क्या जाने। नारद जी बेचारे उस युद्ध में हार गए और हारे ऐसे कि नारद जी भागे, और भागे तो पत्नी और बच्चों को लेकर भागे, पत्नी और बच्चों को लेकर भागे। भागते 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 उन्हें खूब प्यास लगी, खूब भूख लगी, पर कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। बेचारे परेशान हो गए। नदी के उस पार कोई गांव दिखाई पड़ा नारद जी को, तो नारद जी सोचे चलो उस गांव में चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे नारद जी के बेचारे तड़पने लगे, बहुत भूख लगी है, पानी दे दो, प्यास लगी है। चलो नदी का पानी तो मिल गया, प्यास तो बुझ गई, पर भूख लगी है। अब छोटे छोटे बच्चों को नारद जी कैसे समझाएं कि खाने में कुछ नहीं है वर्तमान में। बेचारे नारद जी बच्चों की तड़प देख रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, भूख से छटपटा रहे हैं। बेटी बेटा छोटे ही तो हैं, ये दोनों पति पत्नी नारद जी और नारद जी की पत्नी। इन्होंने
एक नाव तैयार की। तो एक नाव बनाई और नारद जी ने अपनी बेटी और बेटा और पत्नी को बिठाया और नाव चली। दुर्भाग्य देखिए कि नाव जब बीच में पहुंची नदी के तो नाव डूब गई, और नाव डूबी तो नारद जी की पत्नी और बच्चे तीनों डूब गए। बच्ची अलग डूब रही है, बेटा अलग डूब रहा है, पत्नी अलग, और चिल्ला रहे हैं तीनों, बचा लो। बेटी कह रही है पिताजी बचाओ, बेटा कह रहा पिताजी बचाओ, पत्नी कह रही है हे प्राण प्रिय बचाओ। अब नारद जी को तैरना तो आता था, बाकी तीनों को तैरना नहीं आता था। नारद जी ने बहुत कोशिश की, बेटे को बचाएं तो बेटी मर जाए, बेटी को बचाएं तो पत्नी मर जाए, क्या बताएं। बहुत कोशिश की नारद जी ने, नदी का बहाव इतना तेज था, वो किसी को नहीं बचा पाए। अब नारद जी किनारे पहुंचकर डूबती हुई पत्नी को अपनी आंखों से देख रहे हैं, मरते हुए बेटा और बेटी को अपनी आंखों से देख रहे हैं, और नारद जी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, क्या बिगाड़ा हमने, तूने हमारी बेटी बेटा हंसता खेलता परिवार तूने छीन लिया, हे विधाता क्या बिगाड़ा मैंने। रोने लगे नारद जी। नारद जी बोले मैं भी जीऊंगा नहीं, मैं भी मर जाऊंगा। अभी नारद जी मरने का सोच ही रहे थे कि तब तक भगवान आए, और भगवान बोले नारद जी हमारा पानी मिला, पानी लेने आए थे, पानी मिला। अब नारद जी ने भगवान को देखा, कुछ याद आया। भगवान बोले नारद जी हमारे लिए पानी लेने गए थे और अभी तक नहीं आए, 1 घंटे से मैं बैठा हूं। अब नारद जी बोले हे प्रभु अभी 1 ही घंटा हुआ है। हाँ 1 घंटा हुआ, तुम 1 घंटे पहले तो गए थे। अब नारद जी ने सोचा हे भगवान तो ये सब क्या था, हे प्रभु अभी मेरी पत्नी पानी में डूब गई, आप बचा लो। भगवान बोले वो कोई पत्नी वत्नी नहीं थी, तुम भूल गए, तुम भूल गए, तुम कौन हो, तुम उसके पति नहीं हो, तुम उसके पिता नहीं हो, तुम नारद जी हो, तुम नारद हो, तुम्हारी कोई पत्नी नहीं, कोई पुत्र नहीं। तो प्रभु ये जो मेरी पत्नी थी, ये मेरा बेटा था, ये मेरा राज्य था, ये सब क्या था। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा यही तो माया है। एक पति पत्नी जा रहे थे तो एक साधु पीछे से आया, बारिश का समय था, सड़क के गड्ढों में पानी भरा था, तो समझ में आता नहीं है कि यहाँ गड्ढा है कि यहाँ समतल है, लेवल है। तो एक साधु बढ़िया कीर्तन, संत तो मस्त कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मस्त चला जा रहा था। अच्छा वो पति पत्नी इस तरफ से जा रहे थे और वो साधु अपने लाइन से इस तरफ जा रहा था सड़क में। तो साधु बढ़िया नाचता हुआ जा रहा था। तो साधु जब उचका और उचक करके जब गिरा तो उसके पांव गड्ढे में चले गए, और जब गड्ढे में गए तो पानी भरा था, कीचड़ था, और जब पानी में गए तो पानी की कुछ छींटे बूंदें उसकी शर्ट में गिरे। तो वो आदमी बड़ा गुस्से हुआ, अरे बाबा पागल हो गया है, देख के नहीं चलता। लो भैया वो आदमी आया और बाबा जी के गाल में जोर का एक थप्पड़ मारा, ले कपड़े गंदे कर दिया, अंधा है क्या। जबकि वो साधु तो अपनी मस्ती में था, उसे कुछ पता ही नहीं। उसने थप्पड़ मार भी दिया तो उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ वो ठीक। उसको लगा वाह विधाता आज यही मिला खाने को, चलो यही खा के मौज करेंगे। कभी आप बढ़िया मालपुआ खवाते हो, कभी आप चना खवाते हो, कभी गुलाब जामुन खवाते हो, कभी रबड़ी खवा, थप्पड़ खवाया, मस्त खुश। संत भगवान का भक्त भगवान की मस्ती में मस्त रहता, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम, भगवान तेरे फूलों से भी प्यार, थप्पड़ दे रहे हो हम खुश हैं, रबड़ी दे रहे हो हम शिकायत नहीं करेंगे कि उन्हें थप्पड़ पड़वा दिए, कोई बात नहीं, जो इच्छा। संत जी बेचारे कुछ बोले नहीं, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान गुस्सा हो गए, किसने मेरे भक्त को एक थप्पड़ मार दिया बताओ। अब वो जैसे ही घर गया, पति पत्नी घर गए, वो आदमी जैसे ही घर गया और अपनी सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा, सीढ़ी चढ़ते समय उसका पांव फिसला और ऊपर से सिर के बल नीचे गिरा, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति तो दंग रह ही जाता है।
सारे गांव के लोग, सारे लोग आ गए। उसकी पत्नी तो खूब रोई। तभी वो साधु फक्कड़ ना घूमता घूमता उसी के घर के सामने से गुजरा, तो उसने देखा कि यहाँ, अच्छा साधु को ये पता नहीं था कि ये उसी का घर है जिसने मुझे थप्पड़ मारा। तो साधु ने देखा कि आज यहाँ बहुत भीड़ है, तो साधु को लगा क्यों भाई भंडारा है क्या, कुछ खाने को मिलेगा। लोगों ने कहा मर गया है कोई, चलो यहाँ से। बाबा जी तुरंत दूर जाके बैठ गए। उसकी पत्नी रो रही थी, तो इस दृश्य को किसी ने देखा था, तो वो समझ गया कि साधु किसने मारा है, इसलिए ये मर गया। तो उसने उसकी पत्नी से जाकर बोला, सुनो, जिस साधु को तुम्हारी पति ने थप्पड़ मारा था, शायद भगवान रुष्ट हो गए हैं, वही साधु बाहर बैठा है, तुम जाओ साधु के पांव पकड़ लो। वो पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, चरणों में गिर पड़ी, महाराज क्षमा करो, मेरे पति से अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। साधु बोला, देवी कौन सा अपराध, आपको थप्पड़ मारा था ना अभी थोड़ी देर पहले गाल में, ये मेरे पति वही है, मृत्यु हो गई। संत ने कहा, मेरा कोई रोल नहीं है, तेरे यार ने मुझे मारा तो मेरे यार ने भी इसे मार दिया। भगवान, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़ी भगवान हूं, मैं तो भगवान का दास हूं, ये ईश्वर का विधान है। उसने थप्पड़ मारा तो मैं दुखी नहीं हुआ, और ये मर गया उसका दंड पाकर तो मैं खुश नहीं हूं। एक संत जी जा रहे थे एक किसान खेत में, सुनिएगा ईमानदारी और बेईमानी में क्या अंतर होता है। एक संत जी जा रहे थे, स्वामी जी जा रहे थे, एक किसान खेत में हल जोत रहा था, उसकी पत्नी रोटी लेकर आई, उसने संत जी को देखा, संत जी को बुलाया, किसान ने चरण धोकर संत जी को एक पेड़ की छांव में बिठाया, और पत्नी ने जो भोजन लाई थी उस भोजन को संत जी को परोस दिया। तभी संत जी का एक बड़ा आदमी चेला था, शिष्य था, वो दौड़ा दौड़ा आया, अरे गुरुजी घर चलिए, आपके लिए देखो 56 भोग हमारी घरवाली ने बना रखा है। संत जी को वो भोजन वहीं लेकर के आ गया, 56 प्रकार का। संत जी बोले, हम तेरा 56 भोग नहीं खाएंगे, ये किसान की रोटियां खाएंगे। उस बड़े आदमी ने कहा, अरे क्या रखा है सूखी रोटियों में, हमारे घर चलते तो 56 भोग खिलाता। संत जी ने कहा, अभी बताता हूँ। संत जी ने उस किसान की एक रोटी अपने हाथ में पकड़ी, और वो धनवान जो था उसकी भी एक रोटी या पूड़ी जो भी थी, संत जी ने दूसरे हाथ में पकड़ी और दोनों को निचोड़ दिया, दबाया। और जब निचोड़ा तो संत ने जब निचोड़ा तो जो किसान की रोटी थी उससे दूध टपकने लगा, और जो उस धनवान की जो पूड़ी या रोटी जो भी थी उससे खून गिरने लगा, रक्त टपकने लगा। संत जी ने कहा, देख ले, ये जो किसान है ये मेहनत करके ईमानदारी से कमाता है, तो इसके भोजन में इसका आहार दूध की तरह शुद्ध है, और तू बेईमानी से धन कमाता है, इसलिए तेरे अन्न में भी वो बेईमानी का जो तूने लोगों का खून चूसा है वो खून तेरे भोजन के द्वारा लोगों के अंदर जा रहा है। इसलिए ईमानदारी की रोटियां खाया करो। बेईमानी, जब आप किसी का खून चूसते हैं, ठगते हैं, हड़प लेते हैं धन को, तो क्या होता है, वो खून आपके भोजन में मिल जाता है, अर्थात वो बेईमानी आपके भोजन के द्वारा अंदर जाती है। जो आदमी आपका अन्न खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती चलेगी। इसलिए बच्चों को ईमानदारी की रोटियां खिलाइए। आज लोगों के पास धन बहुत है फिर भी शांति नहीं है, कारण क्या है? कारण यही तो है कि लोग बेईमानी करना नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों को पता है कि ये काम गलत है फिर भी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कुछ प्राप्त हो जाए, धनवान बन जाए, हम धनवान बन जाएं। अरे क्या करोगे इतने धन का? जितना आपकी मेहनत से कमा रहे हो वो बहुत है। बेईमानी के करोड़ों कमा कर करोगे क्या? ईमानदारी के कुछ ही बहुत है। इसलिए ईमानदारी का जीवन जिया करो, बेईमानी का नहीं। ईमानदारी की रोटियां बच्चों को खिलाया करो, बेईमानी की नहीं। कोशिश ये करो कि हम सत्य बोलें, ईमानदारी से चलें। सत्य बोलना ही धर्म है। हमारा धर्म क्या है? जोर से बोलो।
सत्य बोलना धर्म है कि झूठ बोलना? जोर से, सत्य बोलना। इसलिए सत्य बोला करो। दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार ही धर्म है, तो परोपकार का जीवन जिया करो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। जो करेंगे वही भरेंगे। तो मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से, सत्य बोलना। तो आप आज से कितने लोग सत्य बोलेंगे? झूठ तो नहीं बोलेंगे? हाँ या ना? सत्य बोलेंगे। सत्य ही बोला करो। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी सत्य बोलेंगे हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। सोचो कि झूठ बोलकर आपकी दुकान इतनी चलती है, तो सोचो सत्य बोलने से और कितनी चलेगी। क्यों नहीं सोचते ऐसा? आप पॉजिटिव सोचते ही नहीं। आप खुद झूठ के पक्षधर हो गए। आप खुद झूठ के पक्षधर हो गए। और याद रखना, महाभारत का जब युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्य का साथ दिया था कि झूठ का? जोर से, सत्य का। सत्य किसके पक्ष में था? पांडवों के या कौरवों के? पांडवों के पक्ष में सत्य था। इसलिए लोग कहते हैं भगवान ने पांडवों का साथ दिया। ना, गलत कहते हैं लोग। भगवान पांडवों का साथ नहीं दिए, भगवान तो सत्य का साथ देते हैं। जो भी सत्य के संग होगा भगवान उनके संग होंगे। बेईमानी का पूरा पहाड़ हिला दिया भगवान श्री कृष्ण ने। दुर्योधन इत्यादि, दुशासन इत्यादि और धृतराष्ट्र की पूरी नगरी को चौपट कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान सदा सत्य के संग खड़े हैं। आप भी यदि दुर्योधन की तरह झूठ का साथ देंगे, दानवीर कर्ण इतने बड़े दानी थे साहब, दानवीर कर्ण इतने बड़े दानी थे, पर साथ किसका दे रहे थे? झूठ का। इसलिए दानवीर कर्ण जैसे दानी, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा, कर्ण जैसे कर्ण ऐसे थे कि उनके बाणों का अर्जुन तो सामना कर ही नहीं सकते थे, पर उनकी शक्ति कम इसलिए हो गई कि वो साथ झूठ का दे रहे। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया है, गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को धनुष पर बाण रखना सिखाया है, वो गुरु द्रोणाचार्य, उनके बाणों का कौन सामना कर सकता था? कोई नहीं, पर साथ किसका दे रहे थे? झूठ का। पितामह भीष्म, जिनके बाणों का सामना उनके गुरु भी ना कर सके, अपने गुरु परशुराम जी को भी युद्ध में संतुष्ट करने वाले पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। क्यों? क्योंकि साथ किसका दे रहे थे? झूठ का। और आजकल आप लोगों ने भी यही नारा शुरू कर दिया है, महाराज जी झूठ बोले बिना दुकान नहीं चलेगी, बोलना ही पड़ेगा। तो सुन लो, झूठ का साथ दिया था स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने, कर्ण ने, पितामह भीष्म ने। जब ऐसे दिग्गज लोग झूठ का साथ देने से मिट गए, तो आप और हम कौन हैं? कितने दिन टिकोगे झूठ की साया में? झूठ के साया में कितने दिन सुरक्षित रहोगे? इसलिए सत्य की नमक रोटी खाया करो, असत्य की, झूठ की, बेईमानी के 56 भोग ना खाया करो। क्यों जी? ईमानदारी और सत्य की नमक रोटी अच्छी है या बेईमानी का 56 भोग अच्छा है? आप बताएंगे अंबिकापुर वाले, बताइए, ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी है या बेईमानी का 56 भोग? खड़े होके नहीं बताना मैया, बैठे बैठे बताना, बैठे बैठे बोलना है। क्या है? हमें ईमानदारी से जीवन जीना है, हमें बेईमानी
तो आज से आप लोग कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे, सदा सत्य बोलेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलेंगे और मधुर बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। भगवान सदा सत्य बोलते हैं, अर्जुन सदा सत्य बोलते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर सदा सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, इसलिए वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। 12 साल का वनवास दिया जा सकता है सत्य को। पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, लेकिन उन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने सत्य को नहीं छोड़ा, तो अंत में उन्हें उनकी गद्दी, उनकी सत्ता, उनका धन, खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल गया। किसने दिलाया? सत्य ने दिलाया। जब आप सत्य को नहीं छोड़ते तो वही सत्य आपको विजय श्री का मुकुट पहना देता है, वही आपकी जीत कराता है। इसलिए सत्य बोला करो। बेईमानी करके मरोगे, नरक जाना पड़ेगा। मैं बेईमानी करके 1 लाख रुपए कमा लूं, फॉर एग्जाम्पल, माना कि मैं बेईमानी करके 1 लाख रुपए कमा लूं, तो बताइए 1 लाख रुपए कितने दिन चलते हैं? 1 माह में खर्च हो जाएंगे, 2 माह में खर्च होंगे, और लगाओ तो साल भर में खर्च करोगे आप। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बेईमानी कर भी लोगे तो लाख 10 लाख साल 2 साल में खर्च हो जाएंगे, पर वो जो लाख 10 लाख के लिए तुमने झूठ बोला है वो खत्म नहीं होगा, उसको भोगना पड़ेगा। झूठ बोलकर कमाया हुआ धन तो खर्च हो जाता है, पर झूठ खत्म नहीं होता, उसे भोगना पड़ता है। अब आप बताइए, क्या आप चाहेंगे झूठ बोल करके आप उसका पाप भोगना पसंद करेंगे, या झूठ बोलना ही छोड़ देंगे? क्या सही है? हमारे राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए मर गए, पर उन्होंने झूठ नहीं बोला। भगवान श्री राम के पिताजी स्वयं दशरथ जी महाराज, प्राण जाए पर धर्म न जाए, वचन मीन्स धर्म। प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये प्राण चले गए, पर उन्होंने किसको नहीं जाने दिया? धर्म को, सत्य को नहीं जाने दिया। आजकल के लोग चवन्नी के लिए 25-25 पैसे के लिए झूठ बोल देते हैं। पहले के लोग करोड़ों में भी झूठ नहीं बोलते थे, करोड़ों दीजिए फिर भी झूठ नहीं बोलते थे। पहले के लोग बड़े ईमानदार थे, पहले के लोग बेईमानी करते ही नहीं थे, ईमानदारी से जीवन जीते थे। जितनी बेईमानी आती गई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में क्या अंतर है? सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था, इसलिए सतयुग था। सत्ययुग, जहां सब सत्य ही बोले, वो सत्ययुग है। फिर क्या हुआ? थोड़ा लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया तो त्रेता आ गया, थोड़ा थोड़ा सा मिला दिया। द्वापर आया, थोड़ा और झूठ मिला दिया, और कलयुग आया तो पूरा ही झूठ हो गया। सत्य तो पता नहीं कहां दबा हुआ है। अंबिकापुर में आप ही देख लो कि पूरे अंबिकापुर में ऐसे कितने लोग हैं जो केवल सत्य बोलकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। शायद आपको 1-2 लोग ही मिलेंगे, शायद मिल जाएं तो बड़ी कृपा है, जो अपने जीवन में केवल सत्य के रास्ते पर चल के अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ को आप ढूंढ लीजिए, पूरे भारत में जाकर ढूंढ लीजिए, सत्य के रास्ते पर चलने वाले मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, पर बहुत कम। 135 करोड़ के आबादी वाला देश है हमारा। इस 135 करोड़ लोगों में शायद पूरी दुनिया, शायद पूरे भारत में शायद 100 लोग हों, शायद 1000 लोग हों जो अपना जीवन सत्यता से चला रहे हों, जिनके जीवन में कोई बेईमानी नहीं, जिन्होंने ये संकल्प ले लिया है झूठ भूखे मरे तो मर जाए। सुदामा जी भी तो गरीब थे, खाने को रोटियां नहीं थी, तो मैं भूखा मर रहा हूं तो क्या मैं बेईमानी करना शुरू कर दूं जी?
क्यों मैया, मैं भूखा हूं तो क्या बेईमानी शुरू कर दूं? अरे भूखा हूं तो मरूंगा ही भूख से, और क्या होगा, पर बेईमानी करके जीवित रहकर भी क्या करूंगा? बेईमान होकर जीवित रहने से अच्छा है ईमानदारी से मर ही जाओ। कम से कम ईमानदारी से मरने का पुण्य तो मिलेगा, बेईमानी से जीवन जीने का लाभ क्या है? इसलिए आप पूरे अंबिकापुर में देखिएगा कि कौन लोग सत्य की रोटियां खा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा, दूसरों को आरोप ना लगाइएगा, तुम बुरे हो तुम बुरे, ना जी, अपने आप को सुधारिएगा। और आज से संकल्प लीजिएगा कि चाहे जो हो जाए हम ईमानदारी से जीवन जिएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। हम 2 रुपए की चीज 2.25 रुपए में बेचें, ये बेईमानी नहीं है, क्योंकि 25 रुपए का आपको भी तो मुनाफा चाहिए। आप बैठे हैं दुकान लगाए, आपको भी परिवार चलाना है। जो उचित मूल्य है वो तो आप लीजिए। अब 2 रुपए की चीज सीधे आप 4 रुपए में दें, ये बेईमानी है। जो उचित आपका प्रॉफिट है वो तो आप कमाइए, उचित कमाइए, उचित मूल्य लीजिए, अनुचित नहीं। बेईमानी यही है कि आपने 2 रुपए की चीज 4 रुपए में 6 रुपए में पकड़ा दी सामने वाले को, ये बेईमानी है। आपने जो कमा लिया उससे व्यर्थ का वो पैसा आपको थमेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। इसलिए सत्य को बचाइए। राजा हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में, पर उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। आप में से कितने लोग राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं? जानते हैं? हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे, बहुत बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं कहा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा कि उन्होंने सपने में अपना पूरा राज्य दान कर दिया। जब उनकी आंखें खुली तो सवेरे से विश्वामित्र जी उनके द्वार पर आए। राजा हरिश्चंद्र ने पूरा चरण धोकर संतों को खूब बिठाया, उनकी सेवा पूजा की, संतों को भोजन कराया और कहा, महाराज मैंने आज आपको पूरा राज्य दान कर दिया है स्वप्न में, तो अब मैं दान करना चाहता हूं। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जो कह देते थे वो करते थे। आज उन्होंने सपने में दिया दान, सच में दे दिया कि दिया तो है ही, ले लो। विश्वामित्र जी को पूरा राज्य दान करके उन्होंने भोजन कराया। और जब भोजन कराया तो संतों ने कहा, राजन आपने भोजन जो आपने दान दिया है अपना राज्य, वो तो आपने अपनी मर्जी से दिया है, हमने तो मांगा नहीं। पर आपने हमें जो भोजन कराया है तो भोजन की दक्षिणा तो आपको देनी ही चाहिए, भोजन की दक्षिणा आपको देनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बोले कि भोजन की दक्षिणा मैंने तो पूरा राज्य दे दिया, अब दक्षिणा कहां से लाऊं? विश्वामित्र जी बोले, हमारे संग 1100 साधु हैं और आपने 1100 साधुओं को भोजन कराया, तो प्रत्येक साधु को कम से कम एक स्वर्ण मुद्राएं तो देनी चाहिए। उस समय पर स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सोने का सिक्का। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज कुछ समय दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कुछ समय लेते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ मेरा राज्य छोड़ दो। राजा हरिश्चंद्र ने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर अपनी पत्नी तारा को लेकर, बेटा रोहित को लेकर अपना राज्य छोड़ करके काशी चले गए। और वहां 1 महीने के अंदर उनको संत जी का 1100 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी है। काम मांगने लगे, काम ढूंढने लगे, पर कोई काम ना मिला। तब राजा हरिश्चंद्र गंगा के किनारे बैठे हैं। सारी जिंदगी हमने धर्म की रक्षा की है, सत्य को बचाया है, लगता है आज हमारा सत्य टूट जाएगा। तभी उनकी पत्नी तारामती ने कहा, स्वामी जी आप हमें क्यों नहीं बेच देते? आप हमें बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र बोले, आप जैसी पत्नियों को मैं बेच दूंगा तो क्या कहेगा जमाना कि एक राजा ने अपनी पत्नी को बेच दिया। तब उनकी पत्नी तारा ने कहा, स्वामी जी देखिए, बात जरा ध्यान से सुनिए, एक शब्द को गौर कीजिएगा, एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा।
हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा, मुझे बाजार में बेचकर अपने धर्म की रक्षा कीजिए स्वामी जी। हरिश्चंद्र ने कहा, पत्नी को कैसे बेच दूं? तब तारा ने कहा, पतिदेव, पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया वापस नहीं आएगा। इसलिए हे प्राणनाथ, आज पत्नी को ना बचाइए, आज अपने धर्म को बचाइए, आज अपने वचन को बचाइए, आज अपने सत्य को बचाइए। और राजा की पत्नी तारा की बोली लगाई गई। एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है और तारा को 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लेता है। ये काशी की घटना है। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के तारा ने अपने पति के चरणों में डाल दिया। कहा, स्वामी जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके धर्म को बचाने में जितना सहयोग कर पाई सो मैंने किया। मैं 500 की ही बिक रही हूं। और पंडित जी लेकर जाने लगे। नन्हा सा 5 साल का बेटा दौड़कर अपने माँ की साड़ी पकड़कर रोने लगा, माँ मुझे ले चलो, माँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? जब माँ माँ कह करके रोहित रोने लगा तो पंडित जी ने कहा, ये बालक किसका है? बोले, महाराज दासी का, हमारा ही है। ये भी आपकी कोई सेवा करेगा, इसे भी खरीद लीजिए। तो ब्राह्मण ने 100 स्वर्ण मुद्राओं में उस बच्चे को भी खरीद लिया कि चलो ये कोई बड़ा होकर काम धाम करता रहेगा। और लेकर के चला। तारा जो एक महारानी है, एक राजा की पत्नी है, जो कोई काम ना की होगी जीवन में, जिसके आगे हजारों दास दासियां घूमा करते थे, आज वो कुएं से पानी भर करके और उनके पंडित जी की पंडितानी बूढ़ी जो खटिया पर पड़ी थी, उनको नहलाना धुलाना, मलमूत्र उनका करवाना और पूरा सेवा काम, भट्टी पर आग डालना, कोयला डालना और उस भट्टी पर ही उनका भोजन पकता था। स्वयं सारा काम करने लगी, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका, सारा काम। एक राजा की पत्नी बिक गई बाजार में और अपने आप को बेच करके झाड़ू पोंछा कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? धर्म के लिए। क्यों कर रही हैं? सत्य के लिए। अब राजा हरिश्चंद्र भी अपने आप को बाजार में बेचने की सोचते हैं। तो एक डोम, जो गंगा के किनारे जो शमशान घाट था काशी में, वहां पर जो मुर्दे जलने आते थे तो कुछ टैक्स लेकर के मुर्दों को जलने की अनुमति उनके परिजनों को दिया करते थे। तो वो 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजा हरिश्चंद्र ने और अपने आप को डोम के हवाले कर दिया। टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं आज विश्वामित्र जी के कदमों में रखकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं आपके ऋण से उऋण हो गया, मैं आपके ऋण से उऋण हो गया। अब यहां मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या राजा हरिश्चंद्र, ये बताओ, आपने स्वप्न में किसी को दान कर दिया कुछ भी वस्तु, तो क्या आप उसे देते हैं? आजकल तो लोग दिया हुआ दान वापस ले लेते हैं, पर राजा हरिश्चंद्र ने दान दे दिया सो दे दिया। और वो कहते कि नहीं देना मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राएं, क्या कर लोगे? तो क्या कर लेते साधु संत, परंतु प्राण जाए पर सत्य न जाए, धर्म न जाए। बाजार में बेच दिया। और याद रखना, किसी का एक भी रुपया आपके माथे पर नहीं होना चाहिए। एक भी रुपए यदि आपने किसी का खा लिया और आप किसी का 1 रुपए खाकर मर गए, आज के जमाने में क्या होता है, लोग पैसे ले लेते हैं किसी से और चुकाते ही नहीं है, वापस करते ही नहीं है। यदि आपने किसी का 1 भी रुपया खाकर मर गए हो आप, तो सुन लो कान खोलकर, आपको वो पैसा चुकाना तो पड़ेगा, चाहे आप इसी जन्म में चुकाओ या अगले जन्म में उसका कुत्ता बन करके चुकाओ, चुकाना तो पड़ेगा। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, किसी का 1 भी रुपया आप खा करके ना मरे। यदि बाप ने कर्जा लिया है तो उस कर्जे को बेटे को उतारना चाहिए। हो सके तो आप अपना पूरा कर्जा उतार के मरो, ज्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिए। जितना चादर है उतना पांव पसारो, कर्जे का घी ना पिया करो ज्यादा। आदमी आजकल इतना बेईमान हो गया है, पैसे ले तो लेता है पर वापस नहीं करता। उसे लगता है अरे उनके पास तो बहुत है, हमसे लेकर क्या करोगे, अरे उनके पास कितना भी हो, पर आपने लिया है,
तो धर्म कहता है कि आपको वापस करना चाहिए। यदि नहीं किया तो अगले जन्म में, इस जन्म में, अगले जन्म में कुछ भी आपको उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा। आप नहीं चुकाओगे तो अगले जन्म में आप कुत्ता बनने को तैयार हो जाना। ये जो आपके घर का जो कुत्ता है ना, ये आपका कभी ना कभी कर्जा जरूर खाया होगा, इसलिए आपके घर में आज चौकीदारी कर रहा है कुत्ता बन के। ये आपके कर्जीले लोग हैं। जो मैडम कुत्ता पाले बैठी है ना, जरूर आपका कर्जा खाया है इसने, इसलिए कुत्ता बन के आया। तो आप में से किसी को ये बात समझ में आ रही हो तो समझ लो कि जीवन में ईमानदारी से जीवन जिएंगे और मरने के पहले मेरे माथे पर कोई 1 रुपए का भी कर्जा ना हो किसी का। जितना लिया करो, चुकाने के भाव रखा करो कि हमें चुकाना भी है, या लिया मत करो। किसी भी प्रकार का कर्जा राजा हरिश्चंद्र के ऊपर नहीं था। 1100 का कर्जा था, सो चुका दिया। अब हरिश्चंद्र अपना जीवन जीने लगे, शमशान में रखवाली करने लगे। तभी एक दिन क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जो तारा थी, उनका जो बेटा रोहित था, वो एक दिन पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गया था कि तभी एक जहरीले नाग ने उस बच्चे को डस लिया और बच्चा मर गया। उस समय रोहित की मां तारा घर में झाड़ू पोंछा कर रही थी। किसी ने खबर दी, अरे तारा, तेरा बेटा बगीचे में तड़प रहा है, लगता है जहरीले नाग ने डस लिया। तारा दौड़ने लगी तो पंडित जी ने रोक दिया, खबरदार, अभी यहाँ का काम पूरा कर लो, फिर जाना। महाराज, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटे के तो रोज बहाने आते रहते हैं, पहले अपना काम करो। बेटे को सांप ने डस लिया और मां अपने बेटे से मिलने भी ना जा सकी। कौन सी बेड़ियां थी? धर्म की बेड़ियां थी। कौन सा बंधन था? धर्म का बंधन था। पूरा काम किया, दिन भर पंडित जी ने काम में लगाए रखा और रात्रि को जब सब सो गए तब बगीचे में अपने पुत्र से मिलने गई। तब तक तो बेटा मर चुका था। शायद समय से आ जाती, कोई वैद्य को दिखाती, शायद बच भी जाता, पर अब तो कोई संभावना नहीं। मां ने सोचा चलो बेटा चला ही गया है, अंतिम संस्कार कर दूं। और बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए जब वो मां अपने बेटे को गोद में लेकर जाने लगी, गंगा के किनारे जाकर रोने लगी, हे विधाता, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा। छाती पीटने लगी तो वहां हरिश्चंद्र जी आ गए। और हरिश्चंद्र जी, अभी ये पता नहीं है कि ये तारा है, ये हरिश्चंद्र है, ये खुद का बेटा मर गया, कोई पता नहीं है, दोनों एक दूसरों के लिए अनजान है। तभी हरिश्चंद्र ने कहा, देवी क्यों रोती हो, ये तो विधि का विधान है, जो आया है उसे मरना पड़ेगा। तब तारा ने रोते रोते कहा, महाराज, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा बेटा मर गया। यदि आज इसके पिता इसके पास होते तो अंतिम संस्कार वो अपने हाथ से करते, और ये मरता ही क्यों। विधाता बड़ा विपरीत हो गया है। कभी जब इसके पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र समझ गए, देवी क्या आप तारा हैं? हाँ महाराज, तारा। जैसे तारा ने ऊपर देखा, समझ में आया, महाराज आप महाराज हैं क्या, आप हरिश्चंद्र जी हैं? हाँ। अब तारा ने जो अपने पति की हालत देखी, शमशान में रहते रहते चिताओं के धुएं से पूरा शरीर काला पड़ गया है, बड़े बड़े बाल हो चुके हैं, पूरे शरीर में राख ही राख लगी हुई है। हरिश्चंद्र की ये हालत देखकर तारा अपने पुत्र को, अपने मृत पुत्र को भूल गई और अपने पति को देखकर रोने लगी, हे विधाता, ये क्या हालत बना रखी है आपने। रोने लगी, पूरा हाल सुनाया कि बेटा रोहित बचा ना, इसे सांप ने डस लिया, इसकी मृत्यु हो गई। रो रो के जब अपना हाल सुनाने लगी तारा, हरिश्चंद्र चुपचाप सुनते गए। तारा ने कहा, महाराज सुबह होने को आया है,
जल्दी से इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र बोले करना तो आपको ही पड़ेगा, पर संस्कार करने के लिए कुछ टैक्स यहाँ के रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ टैक्स के रूप में कुछ देना पड़ेगा। तारा ने कहा मेरी आधी साड़ी ही तो मैं इसे कफन बनाकर उड़ाई हूँ, इसे उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा भी नहीं था, आधी साड़ी पहनी है, आधी साड़ी का कफन बनाकर उड़ाया है, अब टैक्स देने को रहा ही क्या। अरे ये आपका बेटा है, कोई बात नहीं, मैं इस समय बिका हुआ व्यक्ति हूँ, मैं किसी का नौकर हूँ और नौकर का काम है कि वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करे, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। देवी यदि यहाँ जलाना है तो टैक्स देना पड़ेगा, यदि आप बिना टैक्स दिए यदि इस बेटे को अंतिम संस्कार करना चाहती हो तो एक ही उपाय है, इसे गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए। कोई उपाय ना सूझा। देखिए जब खुद का बेटा मर गया तब भी हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। नहीं तो आजकल तो जरा सी मुसीबत आ जाए तो लो अरे काहे का धर्म अरम, काहे का सत्य, आदमी भूल जाता है, सब भूल जाता है अपने धर्म पूजा पाठ। काहे के भगवान इतना दुख दे दिया भगवान ने, जरा सा भी कोई भगवान को मानता होगा और उसके जीवन में जरा सा संकट आ जाएगा तो वो यही कहता अरे काहे के भगवान, करी तो थी इतनी पूजा। मतलब जरा सा दुख आते ही अपनी औकात में आ जाता है आदमी। इसलिए भगवान संकट देते हैं, इसलिए भगवान दुख देते हैं। आप लोग कहते हैं ना दुख क्यों आता है, आप कितने गहरे पानी में हैं, आपकी औकात क्या है, ये तभी तो पता लगती है जब संकट आता है। संकट आएगा ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। बेटा मरा पड़ा है लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र अपने सत्य को, अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सत्य को निभाना भी बहुत कठिन है, पर निभा लिया तो युगों युगों तक आपका नाम अमर हो जाए। जैसे ये घटना सतयुग की है और देखो आपको सुनाई जा रही है कलयुग में। हर युग में सतयुग, हर युग में आपको ये हरिश्चंद्र की घटना, ये सत्य का राह है बड़ा कठिन मेरी माँ, पर यदि निभ गया तो युगों युगों तक आपके नाम को अमर कर देता है ये सत्य। जब अपने बेटे को माँ ने पानी में बहाना चाहा तब तो अति हो गई, अब तो पत्थर भी रो पड़े। हरिश्चंद्र धन्य है तुम्हारा धर्म। वहीं पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। वाह हरिश्चंद्र वाह, हमने आपकी परीक्षा ली और आप उस परीक्षा में पास हो गए। आपने पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है स्वयं धर्म ही उसकी रक्षा करता है। अंत में उनका राज्य उन्हें वापस दिया गया और वो आज युगों युगों तक, वो युगों युगों के लिए, सदा के लिए अमर हो गए। ऐसे हरिश्चंद्र महाराज। तो सत्य ना जाए, प्राण जाए तो जाए, हम बिक जाए तो बिक जाए, सब चला जाए सो जाए, सत्य ना जाए। सब चला गया तो वापस आ जाएगा, पर सत्य चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना। इसलिए हमारे धर्म का नाम ही सत्य है, इसलिए नाम पड़ा सत्य सनातन धर्म। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ये सत्य धर्म, हमारे धर्म का नाम ही सत्य सनातन। सत्य मीन्स सत्य, वही सत्य जिस सत्य पर राम जी चलते थे, वही सत्य जिस सत्य पर कृष्ण चलते थे, वही सत्य जिस पर हरिश्चंद्र और दशरथ जी जिस सत्य के लिए मर गए पर सत्य नहीं छोड़ा, वही सत्य धना सनातन धर्म है। जो सत्य के रास्ते पर चलता है वही सत्य सनातनी है, वही सत्य है। तो ऐसा पावन धर्म, जिस धर्म को आप निभा रहे हैं, सत्य के रास्ते पर चलिएगा, ईमानदारी की रोटियां खाइएगा, बेईमानी की नहीं। भागवत जी का दूसरा सवाल है कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है? ईश्वर सगुण है या निर्गुण, साकार या निराकार? बताइए भगवान का स्वरूप कैसा है? साकार है भगवान की निराकार है? कैसे हैं भगवान? साकार हैं या निराकार हैं? उत्तर दीजिए। कैसे हैं भगवान? जोर से। भगवान साकार भी हैं
और निराकार भी है। कैसे? वो भगवान है, साकार और निराकार दोनों ही हैं। जैसे पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता, पर वही पानी जब बर्फ बनता है तो उसका एक आकार होता है, बर्फ का एक आकार होता है। पानी निराकार है पर बर्फ का एक आकार है। उसी प्रकार ईश्वर तो निराकार है, पर वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही परमात्मा अपने भक्तों के लिए सगुण साकार बनकर राम और कृष्ण बनकर के प्रकट हो जाते हैं। वह निराकार है पर भक्तों के लिए सगुण साकार बन जाते हैं। तो भगवान साकार भी हैं और क्या है मैया जी? साकार भी हैं और निराकार भी हैं। ईश्वर निराकार भी है। नीरा मतलब जल, नीर कहते हैं जल को। निराकार, जल के आकार, जल का कोई आकार नहीं। उसी तरह ईश्वर निराकार है, निराकार, कोई आकार ही नहीं। और वह सगुण भी है जिन्हें राम कृष्ण कहकर हम और आप बुलाते हैं। भक्तों के प्रेम के कारण वो भगवान सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाते हैं। तो वो भगवान है, सगुण भी हो जाते हैं, निर्गुण भी हो जाते हैं। वो भगवान है, सब कुछ करने में सामर्थ्य है। इसलिए ईश्वर सगुण भी और निर्गुण भी, साकार भी और निराकार भी। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।